वंदे पुरुषोत्तम। आज मैं श्री ठाकुर जी के एक भक्त हैं श्री अमल कुमार श्यामलदा। उन्होंने अपने जीवन की कुछ बातें बताई हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको। परम पिता की अपार करुणा सब पर बरस रही है। मेरे ऊपर उनकी अहेतुकी दया को प्रकट करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं समझ तो सकता हूँ लेकिन कह नहीं सकता। मेदिनीपुर जिले के कांथी थाने के अंतर्गत जूनपुट समुद्र के किनारे मुख्य सड़क के पास फरीदपुर मौजा में एक छोटी सी जगह श्रद्धेय प्रसन्न कुमार खाटिया और उनके परिवार ने दान की थी। तब हम 5-7 दीक्षित लोग उस जगह पर एक छोटा सा घास फूस का घर बनाकर रोजाना प्रार्थना करते थे। नदी का एक किनारा टूटता है तो दूसरा किनारा बनता है। कुछ ही दूरी पर समुद्र धीरे धीरे तटीय गांव की ओर बढ़ता आ रहा था। तटीय निवासी हम सभी बहुत चिंतित थे। ठीक उसी समय परम पूज्यपाद श्री बड़दा दीघा सत्संग मंदिर में रह रहे थे। उन्होंने जूनपुट में समुद्र देखने आने की इच्छा व्यक्त की। इसकी खबर मेरे ऋत्विक दादा श्रद्धेय शिशिर कुमार दींदा ने दी। वह दिन 17 अगस्त 1973 का था। दीघा सत्संग मंदिर से वह जूनपुट गए और वहां से लौटकर फरीदपुर में उस स्थान पर उनका शुभ पदार्पण हुआ। साथ में पूजनिया रांगामा और भक्तगण थे। ठाकुर घर का दरवाजा बहुत छोटा था। बड़ी मुश्किल से उस कमरे में प्रवेश करके उन्होंने श्री ठाकुर को प्रणाम किया। बाहर आते समय उनका सिर दरवाजे की चौखट से टकरा गया। बाहर रखी एक छोटी खाट पर वह बैठ गए। उनके चेहरे पर दर्द का कोई भाव नहीं था। उस कमरे और दरवाजे को लेकर उन्होंने हमारे लिए कुछ स्नेहपूर्ण बातें कही। उनके चले जाने के बाद हम उस घर को ज्यादा दिनों तक बचा कर नहीं रख सके, लेकिन समुद्र ने अपनी गति बदल ली। धीरे धीरे जमीन का हिस्सा बढ़ने लगा। सहज ही कुछ समय बाद परम पूज्यपाद श्री दादा ने जूनपुट आने की इच्छा व्यक्त की। 5 नवंबर 1981 को वह जूनपुट आए। साथ में स्थानीय ऋत्विक श्रद्धेय सतीश चंद्र माइती और कई अन्य लोग थे। जूनपुट जाने के रास्ते में श्रद्धेय सतीश दा के माध्यम से उन्होंने श्री ठाकुर की इस जगह की खोज खबर ली। जूनपुट में समुद्र आज बहुत दूर चला गया है। श्री ठाकुर के जीवंत प्रतिभु का शुभागमन जहाँ हुआ है वहाँ के परिवर्तन का इतिहास सत्संग जगत में किसी से छिपा नहीं है। साल 1995 में पूजनीय बाबाईदा कांथी सत्संग मंदिर की आधारशिला रखने आए थे और कृपा करके फरीदपुर में उस जगह पर भी आए। उनके प्रेरणादायी आशीर्वाद से हम सभी प्रेरित हुए, लेकिन हम मंदिर का काम शुरू नहीं कर पाए। पूजनीय बाबाईदा ने श्रद्धेय माझीदा से मंदिर का नक्शा बनवा दिया। इष्ट कार्य में धन की आवश्यकता होती है, लेकिन मैं किसी से मांग नहीं सकता था। मंदिर के लिए दान अर्घ इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन तभी मेरे मन में सवाल आया कि मैंने खुद कितना दिया है। 5-6 किलोमीटर के दायरे में 3 मंदिरों में से 2 का काम चल रहा था। केवल फरीदपुर में ही मंदिर निर्माण का काम शुरू नहीं हो पा रहा था, जबकि श्री ठाकुर परिवार के कई सदस्यों ने कृपा करके यहाँ शुभागमन किया था। आखिरकार असफलता की पीड़ा मन में लिए मैं श्री ठाकुर बाड़ी चला गया। संध्या प्रार्थना के बाद पूजनीय बाबाईदा रिसेप्शन पर बैठे थे। भक्त मंडली के बीच से मुझे भी प्रणाम करने का अवसर मिल गया। फरीदपुर मंदिर निर्माण में अपनी असमर्थता स्वीकार करने से पहले ही उन्होंने मुझसे कहा, जाकर ही मंदिर का काम शुरू करना होगा। घर से निकलते ही लोगों से 10-20 हजार रुपए नहीं मांगे जा सकते। लोग पैसा ठाकुर को देते हैं, लेकिन लोगों का विश्वास नहीं खोना चाहिए। हम जो मंदिर में रहते हैं, हमारे आदर, यत्न और प्यार के माध्यम से लोग जितने इष्टमुखी होंगे, मंदिर में लोगों का आना जाना उतना ही बढ़ेगा। लोगों का आना जाना बढ़ने पर कोई काम नहीं रुकेगा। उनके आशीर्वाद से मैं प्रेरित तो हुआ, लेकिन पूरी बात पचा नहीं पाया। प्रणाम करने के बाद मेरे मन में उथल पुथल मच गई। मंदिर बनाने के लिए लाखों रुपए की जरूरत है और मैं पैसे मांग भी नहीं सकता, तो पैसे आएंगे कहाँ से? रात भर सो नहीं सका। अगले दिन सुबह की प्रार्थना के बाद नाट्य मंदिर में परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया। कुछ देर बाद उन्होंने मुझसे कहा, पास में ही समुद्र है, ज्वार आ सकता है, इसलिए मंदिर को ऊंचा बनाना होगा।
श्रीधाम देवघर से घर लौटकर 5-7 गुरु भाइयों को लेकर श्री ठाकुर के उस स्थान पर बैठा। उनके आशीर्वाद की वे बातें कई लोगों को पता चली, लेकिन मैंने या हमने जो नहीं सोचा था वह होने लगा। वहाँ गुरु भाइयों में हम में से कई लोग मेहनत मजदूरी करने वाले साधारण लोग थे। एक मासिक सत्संग में एक माँ ने स्वेच्छा से आकर कहा कि वह मंदिर के लिए 1 लाख रुपए देंगी। वे माँ एक ग्रामीण गृहिणी थी जो कठिनाई से घर चलाती थी और कोई नौकरी नहीं करती थी। उस पैसे से काम शुरू हुआ। कई घटनाओं में से अगर 1-2 घटनाओं का जिक्र न करूं तो मैं अकृतज्ञ रह जाऊंगा। पहली मंजिल पर ईंटों का काम चल रहा था। राजमिस्त्री ने मुझसे मजदूरी के रूप में 500 रुपये मांगे, लेकिन मैं इकट्ठा नहीं कर पाया था। वह मंदिर बाजार के पास है। डांट के डर से मैं शाम को उस मिस्त्री से मिलने नहीं गया। अगले दिन सुबह डरते डरते आया। वह मिस्त्री, दादा खुशी खुशी कह रहे हैं कि भले ही आपने पैसे नहीं दिए, लेकिन ठाकुर ने कल शाम को 500 रुपये भेज दिए हैं। वह माध्यम कौन था, नाम लिए बिना बताना चाहता हूँ कि वह कांथी के एक सत्संगी थे। पूछने पर उन्होंने बताया कि उनके पास 500 रुपये थे। जाने किसने उनसे जबरदस्ती वे पैसे लेकर यहाँ भिजवा दिए। इस तरह की कई घटनाएं घटी हैं जिन्हें बयां करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मंदिर की दूसरी मंजिल की छत ढाली जानी थी। कांथी से श्रद्धेय ऋत्विक दादा लोग वहाँ उपस्थित थे। उनमें से एक ऋत्विक दादा ऑफिस में बैठकर मंदिर का हिसाब खाता देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। इस व्यस्तता के बीच मैंने पूछा, दादा हंस क्यों रहे हैं? उन्होंने कहा कि सब मिल गया है, यानी उन्होंने मंदिर के लिए जो भी दिया था वह मैंने लिख कर रखा था। सब कुछ वही यानी ठाकुर जी कर रहे हैं, हम तो बस निमित्त मात्र हैं। पूजनीय बबाईदा की बात याद आने पर आंखों में आंसू आ जाते हैं। लोग पैसा ठाकुर को देते हैं, लोगों का विश्वास नहीं खोना चाहिए। पूजनीय बबाईदा ने मुझे कभी निराश नहीं होने दिया। जब भी मैं देवघर जाता था, निर्माणाधीन मंदिर की तस्वीरें लेकर जाता था। वह तस्वीरें देखकर कहते थे, वाह बहुत सुंदर बना है। इसी आशीर्वाद ने मुझे प्रेरणा दी। इस कार्य को करने के लिए उनकी कृपा से धन पानी की तरह आया। नाम लिए बिना कहना चाहता हूँ कि कुछ लोगों ने लाखों रुपए दिए हैं। कुछ माताओं ने अपनी शादी की सालगिरह का उपहार पति से न लेकर मंदिर में दान कर दिया। उस समय हर मासिक सत्संग में 20-25 लोग आते थे और आज उनकी कृपा से 400 से 500 लोग आते हैं। सारा काम पूरा हो गया, बस मुख्य गेट का काम अटक गया था। इसके लिए लगभग 50,000 रुपयों की आवश्यकता थी। हम सोच रहे थे कि यह पैसा कहाँ से आएगा, तभी उन्होंने अपने बंदे को भेजा। स्वेच्छा से एक दादा ने आकर गेट का काम पूरा कर दिया। परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा ने 7 फरवरी सन 2010 को मंदिर का उद्घाटन करवाया। पूजनीय सुभदा ने उद्घाटन किया। सारी व्यवस्था पूजनीय बबाईदा ने कर दी। हम अपनी तरफ से कोशिश करके जो नहीं कर पाए, उन्होंने कृपा करके हम जैसे असमर्थ लोगों के जरिए इतना बड़ा काम करवा दिया। मात्र 17 वर्ष की आयु में जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था, तब मैंने उनसे दीक्षा ली थी। अपनी आंखों से मैंने उन्हें सिर्फ एक बार देखा है, लेकिन आचार्य परंपरा के माध्यम से उन्होंने हमारी रक्षा की। मनुष्य की क्षमता को बढ़ाकर असंभव को संभव बना दिया। श्री चरणों में प्रार्थना है, चरणों में स्थान मिला है, इस प्राप्ति की कोई सीमा नहीं है। जन्म जन्मांतर तक आपके इन रातुल चरणों में आश्रय मिलता रहे। जय गुरु।